संभालो अपने आप को। मर नहीं रही है, विदाई हो रही है, ठीक है। और छोटा गुलदस्ता नहीं मिला था आपको? कम है क्या फूल? बहुत ज्यादा है पुष्पा जी। हाँ, इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग्य फूट गए। एक मिनट, आपकी भांजी की विदाई हो रही है, इसमें लल्ला के भाग कैसे फूट रहे हैं, हमको तालमेल समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि तुम जैसी पत्नी जो मिली है उसे, जिसमें भावनाओं के नाम पर बारूद और संवेदनशीलता के नाम पर सिर्फ कारतूस भरे पड़े, वरना किसी के जिगर के टुकड़े की विदाई हो रही है और तुम्हारी आंखों से आंसू का एक कतरा तक नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। एक तो आप जबरदस्ती खींच के हमको शादी पे लेकर आई हैं, हम इस लड़की को जानते भी नहीं है, ठीक से मिले भी नहीं है, और हमसे चाह रही है कि हम आंसू की नदियां बहा दे, तो हमसे नौटंकी नहीं होगा। हाँ, हम कैसे भूल गए, तुम तो पत्थर की बनी हो ना, और पत्थर पे सिर्फ सर फोड़ा जा सकता है। हाँ, जीते रहो। कौन है? क्या? ये क्या कर दिया स्वाति? प्यार मेरे साथ किया और शादी किसी और के साथ। मेरे साथ ऐसा मत करो स्वाति। मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। अरे मेरी बात सुनो स्वाति, मैं तुम्हारा आ रहा हूँ। स्वाति मेरी बात सुनो। स्वाति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वाति, ऐसा मत करो। मम्मी! ये क्या हो रहा है सब? आप मानिए मेरी बात, मैं इनको जानती भी नहीं। आप कौन हो? नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये मुझसे प्यार करती है। पता नहीं कौन से प्रेशर में आकर इसने तुमसे शादी की। हम तीनों की लाइफ खराब कर दी। तेरा दिमाग तो ठीक है? हाँ? अरे भाई देख क्या रहे हो? मार मार के भूसा बना दो। मारो इसे, मारो। अरे एक मिनट, छोड़िए इसे। क्या करेंगे? मार डालेंगे क्या आप उन्हें? अरे ठीक तो हो? अरे खून आ गया। ये सब आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नालायक। छोड़िए। मम्मी मना करो ना भैया को। मार उसे। हाँ बिल्लू कहो। मैडम सर, एम्बुलेंस स्पाई ओवर एंड आउट। हम जिस शादी के लिए आए थे वहाँ मारपीट हो रही है, आप जल्दी आइए। क्यों, क्या हुआ? क्या? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। गीता चतुर्वेदी, करिश्मा सिंह की झड़प हो गई, हमें फौरन जाना होगा। गाड़ी निकालिए। चीता भाई क्या हुआ? क्या हुआ चीता भाई? करिश्मा मैडम का झड़प हो गया है। अरे देख कर आओ, पकड़ चलो। करिश्मा सिंह! रोको। इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तरीका है हमें बताइए। यहाँ बैठा के क्यों रखा है हमें? हमारी क्या गलती है? अरे शांत रहिए ना क्या मैडम, तरीका 2 मिनट। लेकिन? अरे मैडम, आप मुझे पहले ये बताइए, इस शहर में कायदे कानून नाम की कोई चीज बची है कि नहीं?
मतलब एक लड़का शादी में आता है, दुल्हन के साथ बदतमीजी करता है, उसे बेइज्जत करता है और आप उससे कुछ नहीं कहती, बल्कि हमें उठाकर ले आती है जिनके साथ अन्याय हुआ है। और लड़की के भाइयों पे हाथ भी उठाए। आप पहले बैठ जाइए, फिर बात करते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। तुम खड़े रहो। अब बताइए। और आपने हमें तो थप्पड़ लगा। चुप। तुम दोनों को थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की हिमाकत की है। हाँ, पर तभी थोड़ी ना पता था कि वो पुलिस वाली है। औरत है ये तो पता था ना, उतना तो लिहाज रख सकते थे। बदतमीज। वाह मैडम जी वाह, मतलब गलत भी हमारे साथ हुआ और धमकी भी आप हमें दे रही हैं। वो सड़क छाप मजनू को आप कुछ नहीं कहेंगी, जिससे ना कानून का डर है और ना ही पुलिस का। अरे सरेआम सबके सामने मेरी बच्ची का मजाक उड़ा के चला गया वो आदमी। देखिए, हम मानते हैं आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम आपकी तकलीफ भी समझते हैं। डोंट वरी, उस लड़के को भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अरे जी जी सब ठीक है ना? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। आप आई क्यों? हमने आपसे कहा था कि आप पट्टी करके घर जा सकती हैं। नहीं मैडम सर, इतना मतलब थोड़ा हल्का फुल्का खरोच आया, कुछ ऐसी बात नहीं, हम ठीक है। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मासी जी, हमें नहीं पता था कि भाभी पुलिस वाली है। सॉरी। और मेरी भी सॉरी। हाँ देखो, गलती तो तुम दोनों से हुई है, मगर तुम दोनों गलत भी नहीं हो। मैडम से जरा सोचिए ना, कोई भी सनकी लड़का भाइयों की बहन की शादी में आकर ऐसी बदतमीजी करेगा तो भाइयों का खून तो खोलेगा ही ना। हाँ, हाँ, सही बोल रही मासी जी। हाँ। हम तो कहते हैं ना, सारी फसाद की जड़ वो लड़का है, लड़का। हाँ वही है, हाँ। वही है। एक मिनट पुष्पा जी, अभी आपके अंदर ना पुलिस वाली नहीं, एक लड़की की मासी हमको नजर आ रही है। वरना इतनी अनुभवी, अच्छी, इतनी समझदार पुलिस वाली होने के नाते आपको नहीं लगता आपको दोनों साइड का पक्ष पहले जानना चाहिए, सच्चाई जानना चाहिए, फिर किसी नतीजे पे आना चाहिए? हाँ हाँ आपको तो हमारा परिवार ही गलत लगेगा। आप तो बस मौका ढूंढती रहती है कि कब कब हमारा परिवार गलत साबित हो, और आप ना अंदर से फिर फुदक जाती कि कैसे कैसे हमने हमारी सास को धूल चटाई। बाप रे, सॉरी सॉरी। ललिता, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। सही कह रही है जिज्जी आप। अरे हमें तो लगा था अपनी बहू है, अपना साथ देगी, अपने फायदे की बात करेगी, लेकिन ये तो कोई और ही राग लाप रही है। नहीं नहीं, ये थाना है, यहाँ पे फायदे का नहीं कायदे का बात होता है, और जो रिश्तेदारी है वो थाना के बाहर है। अरे अरे थोड़ी तो तुम इससे बात करो, हम तुम्हारी छोटी सास है। और हम छोटे भाई। हाँ मतलब इतनी भी छोटी नहीं है, मगर है। एक मिनट, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लड़की की कंप्लेन करना चाहते हैं? अरे बाप रे, अभी भी आप हमसे पूछ रही हैं? अरे बिल्कुल कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो आवारा लुच्चा लफंगा वो फांसी के फंदे पर लटक जाए। हाँ ठीक है, हम आपकी कंप्लेन लिख लेंगे। उसके बाद हम छानबीन करेंगे अपने तरीके से, और फिर जो सही होगा वो करेंगे। ओके जी। आप रिपोर्ट लिखवाइए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं। जी जी चलते हैं। बहू हाथ से निकल गई है, पता है। केस का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। चलते हैं मैडम। परेशान है ना, इसलिए माफ कीजिए मैडम से, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमें वो लड़का कहीं से भी आवारा या लफंगा या सड़क छाप नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हम उसको सुन रहे थे उसकी आवाज में दर्द था, एक सच्चाई थी, एक फरियाद था। तो हमको किसी भी एंगल से वो सड़क छाप नहीं लग रहा है। ये हो सकता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम इनकी बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप खुद ही सोचिए कि एक शादी में अगर एक लड़का घुसकर परिवार वालों के साथ उस लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। हाँ हाँ, इसलिए पहले सच्चाई का पता लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। और सच क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। बेल बजाओ। प्रणाम चाचा, हमारा नाम सीता चतुर्वेदी है और ये SHO हसीना मलिक है। आरव घर पे है? जी मैं उसका फादर हूँ। तो उम्मीद है कि उन्होंने जो किया उसका खबर आपको तो होगा ही। बुलाइए उनको, उनसे बात करना था, उनको थाना भी लेकर जाना था। जी हाँ बिल्कुल, बल्कि हम तो वो भी जानते हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते। क्या मतलब है आपका? हर सच के दो पहलू होते हैं, लेकिन सच तो वही होता है ना मैडम जो सच होता है। मैं जानता हूँ उस लड़की को। स्वाति के परिवार वालों ने क्या बोला होगा ये भी मैं जानता हूँ।
लेकिन एक सच और भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज आइए मेरे साथ। चलिए। आइए चाचा। आइए, आपको और भी कुछ दिखाना है। चलिए। आइए, जी बताइए क्या। एक नजर आप यहाँ डालिए। अनबिलीवेबल। ललिता ललिता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, अरे हम बड़े हैं ना तुमसे, मतलब नहीं नहीं इतने भी बड़े नहीं है, बस लगभग हम उम्र ही हैं। हम कह रहे हैं ना शांत हो जाओ, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम बैठो शांत, बैठो बैठो। जीजी, आप ही की बात मानकर हम चुपचाप यहाँ से चले गए थे कि नहीं? क्या नतीजा हुआ बताइए? बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। देखिए, अब हम चुप नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। कहाँ है आपकी इंसाफ की देवी? कहाँ है आपकी मैडम सर? आ रही है वो, आ रही है वो, आ रही है, आ रही है। शांत शांत शांत, बैठो बैठो बैठो। कहाँ जा रही हो? जीजी, वो आ रही है ना। जय मैडम साहब। जय हिंद। ओहो, आइए आइए। आप ही के तो इंतजार में खड़े थे हम लोग यहाँ पर। ललिता, जीजी, क्या अब हम चुप नहीं रहेंगे? तो क्या कहा था आपने? हमारा विश्वास करो, उस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरे कार्रवाई तो छोड़ो जीजी, उस लड़के का एक नाखून तक नहीं उखाड़ पाया आपका कानून, अरेस्ट तक नहीं किया उसे। इसीलिए उस सिरफिरे की हिम्मत इतनी बढ़ गई है, रात भर उस लड़के ने मेरी बेटी को फोन किया। ये देखिए देखिए, पूरे 100 मिस कॉल है उसमें। हैं? आपसे अगर नहीं हो रहा तो हमें बोलिए, हम अकल ठिकाने लगाते उस मजनू के। मार मार के तंबूरा सुझा देंगे, जहाँ टिकेगा वहाँ चिकेगा। सारी आशिकी 2 मिनटों में भुला देंगे। हम आरव के घर गए थे, हम उसे कस्टडी में लेने गए थे, लेकिन वहां जाकर हमें तो कुछ और ही सच्चाई दिखाई दी। आइए, जी बताइए क्या। एक नजर आप यहाँ डालिए। फोटो लो, एक एक डिटेल आना चाहिए अच्छे से। चीता, ये देखिए। अरे ये तो, यहाँ तो आपकी बेटी स्वाति लड़के के आगे प्रेम प्रस्ताव रख रही है। नहीं नहीं, अभी और भी है। सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद एक साथ ही चोरी पकड़े जाने वाला एक्सप्रेशन दीजिएगा। तुमको पता था हमसे बात छुपाई? हाँ जीजी, मत कहो जीजी। जीते, तुमको पता था, हमें नहीं बताया। अरे नहीं पुष्पा जी, मत कहो पुष्पा जी। ये देखिए, जी तो ललिता जी, अब आप सच बताएंगी या हम बताएं? सच तो ये है कि आरव कोई राह चलता सड़क छाप आवारा लड़का नहीं है, एक अच्छे घर का एक शरीफ लड़का है। जीजी, और वो आपकी बेटी के पीछे नहीं पड़ा था, दोनों रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट आपकी बेटी ने उसे पहले प्रपोज किया था। और सच ये भी है कि उस आरव ने आपकी बेटी के करीब रहने के लिए एक अपनी अच्छी सी जिन्फोसिस की नौकरी छोड़ दी
और यहाँ लखनऊ में एक मामूली सी नौकरी ले ली, वो भी आधी से कम सैलरी में, सिर्फ इसलिए ताकि वो आपकी बेटी के पास रह सके, उसके करीब रह सके। और सच सुनिए ललिता जी, स्वाति का आरव के घर इस तरीके से आना जाना था जैसे उन दोनों की शादी होने वाली है। उसने तो आरव के माँ बाप को अपना सास ससुर समझ लिया था। उसने तो खुद कहा था कि वो उनके घर की बहू बनना चाहती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप, एक माँ को यह बात नहीं पता चली। आप जानते हैं आप लोगों ने क्या किया है? आपने एक मासूम बेकसूर लड़के की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपकी बेटी को क्लीन चिट मिल जाए। आप ये झूठ जानबूझकर इतना चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं ताकि ससुराल वालों तक पहुंचने तक ये सच बन जाए, उसे बहू का सम्मान मिलता रहे, उसकी शादी सफल हो जाए, और इस सब के बदले में एक मासूम लड़के की जिंदगी खराब हो जाए। बताइए, हमने कुछ गलत कहा? हाँ, ये सच है मैडम। लेकिन अगर ये बात सबके सामने आ जाती तो ये शादी पहले नहीं हो सकती थी। जीजी चुप मत कहो हमें जीजी, जाओ। जीजी, आपकी स्वाति ने अपनी मर्जी से शादी की है। मैडम देखिए, आज का सच तो ये है कि उसकी शादी हो चुकी है और आज वो किसी के घर की बहू है, और उस लड़के की हरकतों की वजह से मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो सकता है। हाँ मौसी। चुप करो, मत कहो हमें मौसी। जी, बच्ची का वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ कीजिए, मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बचा लीजिए मैडम। ठीक है, रिलैक्स। हम बात करते हैं आरव से, कोशिश करते हैं कि वो ये सब भूल जाए। मैडम सर, वो आरव सुसाइड कर रहा है। क्या? मतलब नशे की धुन में वो बोल रहा है, मैं कूद जाऊंगा कूद जाऊंगा कूद जाऊंगा। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। मैं आ रहा हूँ। नीचे उतर। आरव क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। नहीं 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 आरव, आरव तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अब स्वाति के बिना लाइफ में कुछ नहीं रखा। मैं आ रहा हूँ स्वाति। नहीं 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 आरव, आरव शांत शांत हो जाओ, थोड़ा सोच के काम लो, होश में आओ, उतरो, नीचे आओ। अरे बोतल लेकर चढ़ गए हो, दिमाग नीचे ही भूल गए हो क्या? आओ ना यार। मैं टोपा गए हो क्या? तुम आते हो नीचे, हम ऊपर आए, और हम ऊपर आएंगे ना तो यही दुआ करोगे कि हमारे हाथ लगने से अच्छा तो कूद ही जाते। समझ रहे हो हमारी बात को तुम? हाँ, समझ गया समझ गया। ऐसे समझाता है कोई भी जो इंसान मरने वाला हो? तो क्या करे, ये बुद्धिहीन लड़का है, स्वाति के लिए, किसी लड़की के लिए जान दे रहा है अपनी। ये बेवकूफी मत करना, नीचे आ जाओ। देखो, अगर जिंदगी रही तो तुम्हें स्वाति से भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, बिल्कुल हमारी तरह। ये बात है। आप नहीं समझोगे आंटी जी। दीदी दीदी क्या दीदी दीदी कर रही है? वो वहाँ मर रहा, आप कह रहे हो दीदी? ये कोई भी लड़की नहीं है, ये वो लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था। दुनिया ने मुझसे मेरी स्वाति छीनी, मैं दुनिया से अपनी जिंदगी छीनूंगा। स्वाति के बिना मेरा जीवन में कुछ भी नहीं। मैं आ रहा हूँ। नहीं 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 आरव, हमारी बात सुनो, जान देने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ आओ, हम बात करते हैं, हम कुछ करेंगे, हम मदद करेंगे तुम्हारी। मैडम जी, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है मैडम जी? नहीं ना, तो आप क्या समझेगी कि प्यार क्या होता है? आज मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्वाति, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं आरव, आरव आरव,
बच गया। उठाइए उसे। बच गया। आरव, उठो। छोड़ो छोड़ो मुझे, आरव, आरव, बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मरना है। शांत हो जाओ आरव। भैया एक बार सुन तो लो। स्वाति के बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कहते बेटा। नहीं, मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। होश में आओ, शांत हो जाओ। चीता, सुसाइड अटेम्प्ट के चार्ज में इसे गिरफ्तार करो।